शादी का शोरगुल थम चुका था। बारात, नाच गाना और रिश्तेदारों की भीड़ जैसे पीछे छूट गए थे। अब घर में बस एक ही कमरे में रौनक थी, दूल्हा और दुल्हन का नया संसार। कमरा फूलों से सजा हुआ था, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थी। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। इसी माहौल में दूल्हा राजेश दूध का गिलास लेकर अंदर आया। दुल्हन सीमा ने घूंघट और नीचे कर लिया। राजेश मजाकिया अंदाज में बोला, तो मैडम, ये हमारी पहली मुलाकात है या इंटरव्यू? सीमा हल्की सी हंसी दबाते हुए बोली, अरे, लोग कहते थे आप शरीफ हैं, लेकिन लग रहे हो पूरे शहराती। दोनों की हंसी ठहर भी नहीं पाई थी कि तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से ननंद की शरारती आवाज आई, भैया भाभी, दूध पीना मत भूलना, अगर मन न हो तो मैं वापस ले जाऊं। राजेश ने भौहें चढ़ाई ही थी कि देवर की आवाज गूंज उठी, भाभी, पहले से चेतावनी है, भैया खूब खर्राटे मारते हैं, अगर परेशान हो जाओ तो मेरी टीम में आ जाना। कमरे में सीमा हंसी रोकते रोकते तकिए में मुंह छिपा चुकी थी। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से बदमाशों। बाहर से खिलखिलाहट सुनाई दी और दोनों भाई बहन भाग खड़े हुए। राजेश ने राहत की सांस ली और कहा, चलो अब शांति है, लेकिन असली मजा तो अभी शुरू होना बाकी था। जैसे ही दोनों बिस्तर पर बैठे, अचानक कच कच की आवाज सी अजीब आने लगी। सीमा चौंकी और बोली, ये क्या है? राजेश उठकर बैठा और आवाज तेज हो गई। सीमा ठहाका मारकर हंसकर बोली, लगता है किसी ने पापड़ बिछा दिए हैं बिस्तर पर। सचमुच, हमारे हिलते ही पापड़ टूटने की आवाज गूंज जाती है। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक अलमारी से ट्रिंग ट्रिंग जोरदार अलार्म बज उठा। राजेश चौंक पड़ा, ये रात को अलार्म कौन बजाता है? सीमा पेट पकड़कर हंसने लगी, लगता है ये भी ननंद देवर का ही काम है। दोनों ने मिलकर अलमारी खोली और अलार्म बंद किया। अब कमरे में शांति छा गई। राजेश थक कर बिस्तर पर बैठ गया और बोला, ये भाई बहन तो हमारी पहली रात को सर्कस बना गए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, कभी कभी हंसी में भी यादें बन जाती है। नहीं राजेश, ये मजाक नहीं, अपनापन था। अगर वो हंसी मजाक न करते तो मुझे लगता मैं अकेली हूं नए घर में। उनकी शरारतें बता रही है कि अब मैं सचमुच इस परिवार का हिस्सा हूँ। राजेश उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। दोनों की आंखें मिली। शरारतों और हंसी के बीच उस रात का जादू शुरू हो गया। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, पूरे परिवार का रिश्ता होती है। ननंद देवर की ये शरारतें भले ही पल भर की परेशानी बने, लेकिन यही रिश्तों में मिठास भी घोलती है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को